दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रामवीर, न्यूरोथेरेपी एक्सपर्ट। मैडम जी का आज ट्रीटमेंट है तीसरी सेटिंग है इनकी। वो हमारे से आने से पहले चल नहीं पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी, उठ नहीं पा रही थी। मैडम जी नमस्कार। आप मेरे से हमारे जो हलवान हेल्थ केयर सेंटर चिड़ाव में पाए, जब आप चल भी नहीं पा रहे थे ढंग से, आपको चाल भी नहीं आ रही थी, मतलब टेढ़ापन चल रही थी। दोस्तों इनकी भयंकर L3, L4, L5 स्लिप डिस्क का होने का कारण वो भी हम बताएंगे। चल क्यों नहीं पा रही थी, ये क्या कारण था? आप बैठ पा रही थी? नहीं बैठ पा रही थी, नहीं बैठ पा रही थी। अच्छा, कितने चलने के बाद में दर्द होने लग जाता था? बस 2-4 मिनट चलने। 2-4 मिनट। और अभी दर्द होता है आपको? महसूस ही नहीं होता। महसूस भी को नहीं हुआ है। बहुत धन्यवाद मैडम जी। ये तीसरी सेटिंग है इनकी। तो दोस्तों आपके L3, L4, L5 स्लिप डिस्क की समस्या है, या नस दबी हुई है, नस ब्लॉक है, किसी कारण से आपके कुल्ले में दर्द रहता है, पैरों में दर्द जाता है, पैर झंझनाहट करते हैं। मैडम जी आपके कुल्ले में दर्द है? आपको नहीं। और पैरों के अंदर नीचे पिंडलियों में नहीं है। तो दोस्तों किसी को दर्द कमर में रहता है, और इसी नस दबने की वजह से डिस्क स्लिप हो जाए या डिस्क ब्लज हो जाए तो कुल्ले में दर्द आने लग जाता है और दोनों तरफ में दर्द होने शुरू हो जाता है। तो वो मैडम जी को हम जैसे इनके जो नस दबी हुई थी, स्लिप डिस्क ब्लज हो गई, तो डिस्क ब्लज होने के बाद में इनके नस दब जाते हैं। इसलिए बताते हैं, लोगों को समझाते हैं। हम अनेक थेरेपी से हम ट्रीटमेंट करते हैं। हमारा हलवान हेल्थ केयर चिड़ावा राजस्थान में है। इनके हमारे को सफलता कम समय में क्यों मिल गई वो भी हम बताएंगे। कम समय 3 सेटिंग के अंदर हमारे को ट्रीटमेंट में कैसे सफलता मिल गई, इसलिए मिल गई। कारण क्या है कि वो भी हम एक्सरे में दिखाएंगे, समझाएंगे क्या कारण रहा। ये जो डिस्क है यहाँ, ये डिस्क की वजह से L3, L4, L5, S1, तो यहाँ तक इनका दर्द रहने का कारण, नहीं बैठने का कारण, चलने का कारण, जो ये नसें होती हैं ये वाली, यहाँ डिस्क ब्लज होने की वजह से इनके दर्द ये यहाँ दर्द होने लग जाता है, ये वाला दर्द यहाँ, और पैरों तक चल जाता है। कारण क्या? नस तो यहाँ से दबी है, दर्द यहाँ नहीं आता है। कईयों को दर्द नहीं आता है, दर्द आता है कुल्ले में, दर्द आता है पैरों में, दर्द आता है साइडों में, नस यहाँ से दबी है। ऐसे ही इनके अंदर नीचे यहाँ ये दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ अपने डिस्क होती हैं, ये मनकों के बीच में, यहाँ काफ़ी पूछते हैं सर ऐसे क्या कारण है? डिस्क यहाँ दबती है, हमारी नसें दब जाती हैं। तो हमने क्या किया, जैसे ये ऐसी होती है तो हम क्या करते हैं, नस को दबा देते हैं। डिस्क जो बाहर के ऊपर की तरफ निकल जाती है, ये नस दब जाती है, तो इसलिए चल नहीं पा रही थी। नहीं चलने के कारण से हमने क्या किया, नीचे डिस्क दबा दिया। अब जैसे डाउन करेंगे, सीधा करना, डाउन। अब ये अब फैल गई है, फैलने की वजह से हमने क्या किया, इसको नीचे दबा दिया। नीचे दबाने की वजह से वो सेट हो गई डिस्क। तो चाहे वो L3 हो, चाहे वो L4 हो, चाहे L5 हो, चाहे S1 हो, तो कैसी भी स्लिप डिस्क हो या नस, हम बताते हैं कि काफ़ी आपने सुना होगा नस दब गई होगी। तो नस किसके नीचे दबती है? वो हमारे मनकों के बीच में दबती है या हमारे डिस्क के नीचे दबती है। वो अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, इसको जैसे इनकी नस दब गई, तो नस दबने के वजह से हमारे को सफलता किस लिए मिली? इसलिए मिली हमारे को काफ़ी लंबे समय में ट्रीटमेंट नहीं हुआ, कम समय में हमारे को सफलता मिल गई। जैसे इनके यहाँ मनके के नीचे और डिस्क के नीचे नस दब गई, तो अलग अलग तरीके से स्पाइन का, रीढ़ की हड्डी का भी टेढ़ापन होगा, तो हम ऐसे ही ट्रीटमेंट करते हैं। वो चाहे वो कितने भी टेढ़ापन हो, चाहे वो 8 mm टेढ़ापन हो गया हो, चाहे 15 mm के टेढ़ापन होगा, चाहे बिल्कुल भी उनका उठना बैठना कम हो गया हो, तो इससे हेल्प से हम क्या करते हैं, इसी बेड के ऊपर इसी स्पाइन गन से और हाथों से सेटिंग करते हैं। इसलिए हमारे को 100% सफलता मिले। तो दोस्तों आपका चाहे रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन हो, चाहे आपकी नस दबी हुई हो, चाहे आपके मन का सरके हुए हो, हम अनेक थेरेपियों से, ट्रीटमेंट से हमारे को इसलिए सफलता मिल जाती है। तो अब ऐसे करने के बाद में राइट साइड
अभी बताना दूसरा डाउन। इससे क्या कारण हमने राइट साइड में क्यों किया? काफ़ी लोगों को ये पता चल जाता है हमारे को कहीं राइट में तो दर्द नहीं है, कहीं दर्द तो नहीं बच गया जहाँ यहाँ से तो ठीक होके चले जाए और वहाँ काम करने लग जाए या बाल्टी उठाने लग जाए एक हाथ से, राइट साइड में बाल्टी उठाने लग जाए, कहीं दर्द तो नहीं बढ़ जाए इनका। इसलिए हम लेफ्ट साइड में करते हैं, दोनों हाथों से काम कर सके और नीचे बैठने में कोई तकलीफ ना, वो भी हम दिखाएंगे, कहीं इनका दर्द तो नहीं, वो हम चलवा के दिखाएंगे, बैठा करके दिखाएंगे, अनेक अनेक चीजें ऐसे हम लेफ्ट साइड में करेंगे। लेफ्ट साइड में अप डाउन। अभी कोई दर्द मैम? नहीं। इससे पता चल गया कि दोनों तरफ से झुक सकती हैं, इनके दर्द नहीं आएगा। कारण क्या है? जो नसें होती हैं लेफ्ट और राइट की, इससे हम पता कर लेते हैं कहीं बाल्टी उठाने से या चलने से या घूमने से, काम करने से दर्द नहीं आएगा। मैडम जी आप झाड़ू पोछा करती हो अभी हमारी इलाज से? हाँ। झाड़ू पोछा भी करने लगे तो इससे हम हमारी को सफलता मिल जाएगी, कम समय के अंदर सफलता मिलती है दोस्तों। आपके चाहे रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन हो जाए, अब ऑपरेशन करवा चुके, किसी कारण से आपने L3, L4, L5, S1 का स्लिप डिस्क का ऑपरेशन करवा चुके हैं, किसी कारण से आपको सफलता नहीं मिली है, हमारा हलवान हेल्थ केयर चढ़ाव में आप आकर के अलग अलग तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं, वो भी आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ आपने डिस्क दबने के वजह से मनकों के बीच में ये डिस्क यहाँ ऐसे निकलती है, नसें नीचे की तरफ निकलती हैं, इनके L3, L4, L5, S1। तो भयंकर जकड़न, मैडम जी पहले जकड़न भी रहती थी आपके? हाँ, टाइटपन रहता है यहाँ। टाइटनेस रहता था। कारण क्या है कि इनके नस दबने के वजह से, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से, ब्लड न जाने के, सप्लाई खून की कम जाने की वजह से पिंडलियों में टाइटनेस रहना, कुल्ले में दर्द रहना, कुल्ले में दर्द आना, झंझनाहट होना, ये कारण। हम क्या करते हैं, हम अनेक अनेक थेरेपी से हम ट्रीटमेंट करते हैं जो कि नस को खोल देते हैं। और मैडम जी अभी कोई दर्द आया तो बताना, सीधा करना, डाउन। अभी कोई दर्द आए तो मैडम जी बताना बोल के। हाँ, बता। कोई दर्द मैडम जी? ना। दर्द आता वहाँ वहाँ बताना मैम। मैडम जी नीचे दर्द आया? ना। अभी मैम? फर्स्ट दिन कर रहा था जब दर्द आ रहा था आपके? हाँ, दर्द हो रहा है। जब फर्स्ट दिन दर्द आ रहा था? हाँ, जोर को हो रहा था। जोर को हो रहा था। डाउन, लेफ्ट साइड, अप, डाउन। अब कोई दर्द मैम? ठीक, छोड़ दो। कोई दर्द। राइट साइड, अप, आंटी जी चलने फिरने में कोई दिक्कत? ना, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं एकदम। और इलाज लेने से पहले? इलाज लेने से पहले तो ऐसे पैर भी नहीं उठा सकती मैं। पैर भी नहीं उठा सकते थे? हाँ। उठने बैठने में? उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती।
अभी हाथ उठने टेक बैठने में कोई दिक्कत अब आएगी? कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बार उठो या बैठो कितनी। अच्छा अच्छा। इलाज लेते हुए कितने दिन हो गए? 4 दिन हुए। 4 दिन हो गए। और 3 बार ट्रीटमेंट करा चुके। कितने समय से ये समस्या थी आपके? ये है 5-6 साल से ही, अब ज़्यादा हो गई है धीरे 5-6 धीरे। साल से? हाँ, पहले कम ही, अब ज़्यादा हो गई अच्छा अच्छा। 15-10 दिन में से। मतलब चलने फिरने में कोई भी दिक्कत नहीं है? अब कुछ भी गुना ऐसे लगता है कि मेरे दर्द हुआ भी नहीं होगा। हुआ भी नहीं है? हाँ। उठने बैठने में? सोने में नहीं, सोने में रात को सोने में नहीं दिया। रात को नींद नहीं आती थी? नींद नहीं आती ही, घूमने फिरने तीनों साइड में सो के देख लेती, किसी भी साइड में चैन नहीं होता। ऊपर रो भरती। सीढ़ियों पे चढ़ने में उतरने में कोई दिक्कत थी? हाँ, चाहे कितनी ऊंची सीढ़ी हो, कितनी भी भाग दौड़ हो, तो मेरे को महसूस नहीं होता। अब एकदम बढ़िया है? एकदम बढ़िया है, चलना फिरने में कोई दिक्कत को नहीं? कोई दिक्कत को ना। मैं तो यही कहती हूँ कि किसी भी भाई का, किसी भी माता बहन का ये दर्द हो तो इस यहाँ पर आकर हनुमान दिखाना हेल्थ केयर में जरूरी है। जरूर है। हाँ, सबको धन्यवाद देती हूँ।